हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे कल का जीना बाईश्री। कल मैंने आपको पानस वंश की जो एक संकेत शिकारी करके उसका सुनाया था, बट मैंने बताया था आपको कि मैं आधा आधा करके सुना रही हूँ और फिर मैं आगे का पार्ट ज़्यादा यूज करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि आगे की कहानी आज आ रही है, तो कल आधा ही था। एंड थैंक यू सो मच, मुझे सपोर्ट कर रहे हो और सब्सक्राइब भी करो, चाहे स्लो कर रहे हो बट कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी को सुने और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल फ्रीज हो चुका है मुझे पता है, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यार, यहाँ तक खींच के लाई हूँ ना, टाइम लगा था, तो ऐसे ही नहीं हुआ था। और मेरे अपने उत्तराखंड वासियों से है कि यार प्लीज़ मेरी भुला भुली जो भी इच्छा, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। ज़्यादा घड़वाली नहीं आती है मुझे, बट जितनी आती है मैंने बोल दी, और टाइम अभी लग रहा है तो मैं आपको अभी कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और सब्सक्राइब करें ना करें क्या कह सकते हैं, बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ करिएगा। और भी जगहों के जो उत्तराखंड घूमने आते हैं या देखा है जो भी है तुम्हारे, कर देना यार प्लीज़। तो चलिए कहानी आगे की। जिसके कारण पार्थ ने कहा कि आज यहीं पर अभ्यास करना चाहता हूँ, जिसे शैल और टकसाल ने सहमति दे दी कि वे दूसरी ओर जाकर स्वयं अभ्यास करेंगे। अब पार्थ केवल अकेला वहाँ पर अभ्यास कर रहा था, क्योंकि दोनों मित्र उसके जो थे शैल और टकसाल जा चुके थे। पार्थ भी अभ्यास में व्यस्त था कि उसके पीछे से एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई उसके पीछे हवा की भांति आ टपका हो। पार्थ ने भी अपनी तेज तलवार को पीछे की ओर लहराया, जैसे पार्थ को युद्ध करने के लिए किसी ने ललकारा हो, और वह भी उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार था। इससे वह पीछे पलटा। पीछे पलटने पर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि पीछे उसकी सुंदर सी लड़की थी जो एक योद्धा की भांति तैयार थी, लेकिन वह योद्धा कम परी अधिक लग रही थी। युद्ध शुरू करो, रुक क्यों गए? उस सुंदर सी लड़की ने पार्थ से कहा, और अपनी तलवार से पार्थ पर प्रहार करने के लिए हवा में तेजी से तलवार लहरा दी। देखते ही देखते उनमें युद्ध शुरू हो गया। काफी समय युद्ध चला, लेकिन पार्थ उसके बारे में नहीं पूछ पाया कुछ भी, क्योंकि वह इतनी तेजी से प्रहार कर रही थी मानो एक प्रशिक्षित निपुण योद्धा जो अपनी कला को उजागर कर रही हो। इसी तरह से पार्थ के साथ लड़ रही थी। समय बीतता गया। उसने अचानक से पार्थ को मुड़ने पर विवश कर दिया, क्योंकि पूरी तरह निपुण योद्धा थी जो जैसा चाह रही थी उसे उसी तरह मुड़ने पर विवश कर रही थी, मानो पार्थ का निरीक्षण कर रही हो। पार्थ चौंक तो गया ही था, क्योंकि आज सुबह ही अदृश्य बूढ़ों से युद्ध, फिर एक अनजान योद्धा से युद्ध, वह भी एक लड़की से जो लगता है पूरी तरह निपुण है अपनी कला विद्या में। जब पार्थ मुड़कर उसकी ओर झपटने के लिए तत्पर हुआ ही था कि वह पुनः अदृश्य हो गई थी, पहले की भांति, जिसका सच कोई नहीं जानता था, पहले भी और अब भी। आखिर बात क्या थी? पार्थ समझ नहीं पा रहा था उसे क्या दिखा और उसने क्या महसूस किया। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, क्या वह किसी सपने में था या हकीकत में। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था, पर उसके मन में अनेकों प्रश्न उसके सामने उमड़ पड़े थे। वह लड़की कौन थी? इस तरह घटना घटित होने के कारण क्या है? क्या वह लड़की कुछ संकेत देना चाहती थी? वह नहीं जानता था कुछ भी कि सच क्या है। इसी तरह के कई प्रश्न थे जो पार्थ के मन में प्रतिद्वंद्व के रूप चल रहे थे। पार्थ अब थक चुका था और उसके शरीर से पसीना भी आ रहा था, इसलिए उसने आराम करना उचित समझा। लेकिन सच तो ये था कि कई प्रश्न तो उसके मन में चुभने लगे थे, जिनका राज वह जल्द से जल्द जानना चाहता था, पर कैसे जानेगा उसे खुद भी पता ही नहीं था। तो ये जो कल का था वो आज पूरा हुआ है। आपको कल एक और कहानी मिलेगी पानस वंश की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आए और आप लोग सपोर्ट करें।
पर पानस वंश हमारे उत्तराखंड का सबसे पुराना वंश रहा है। आर्यवर्त जो हमारे आर्यों का होता है, क्योंकि भगवत गीता जब सुनाई गई थी तो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से भी कहा था, हे आर्य, मतलब आर्यवर्त हमारे इसमें आर्य हमारे पुराने वंश हमारे पूर्वज रहे हैं। वंश एक होता है हमारे इसमें पूर्वज, मतलब हमारे आर्य पूर्वज रहे हैं। और आज भी लेह लद्दाख जो पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ इनकी एक प्रजाति है। जब ये क्या बोलते हैं, युद्ध हुआ था ना, ये अरे यार, जहाँ पे ये तिरंगा फहराया था, नाम भूल रही हूँ मैं उसका, एलओसी बनी है जिसपे, कारगिल, सॉरी, हाँ। तो उसका क्या हुआ था, जब वहाँ पे यही आर्य उनके लोग रहते थे जो चरवाहा रूप में है, तो उन्होंने ही आके बताया था। आज भी लेह में एक गांव है आर्यों का, जो आपस में ही शादियाँ करते हैं अपने आसपास में। और इस तरह से वहाँ आज भी गांव है। और वहाँ की लड़की लड़के काफ़ी खूबसूरत होते हैं, मतलब बोला जाता है। उसके ऊपर भी एक कहानी है, उनमें मैं सुनाऊंगी। तो चलो, आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को सपोर्ट करें। एंड थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय। थैंक यू।